अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जेके पॉपी के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट, आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर वो अनाउंस हो चुका है। आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, वो उसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है 351 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में पूछिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी काउंसलिंग करनी होगी, चाहे FMPHW, 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स या BSc नर्सिंग, वो हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। आज से ही अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 7006209948 पे मैसेज करके। सिंपली आप हमें मैसेज करेंगे, हम आपकी काउंसलिंग यहाँ पर पूरी कर देंगे एट द टाइम ऑफ योर काउंसलिंग। फिलहाल अगर हम बात करें BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का रिजल्ट कब आने वाला है, तो अभी जो है एक एक करके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। पहले FMPHW का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अब BEd का, अब इसके बाद 12 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का होगा, उसके बाद BTech का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर होगा। आफ्टर दैट BSc नर्सिंग। अभी जो है आपके 2 रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसके बाद BSc नर्सिंग का डेफिनेटली आ जाएगा। ज्यों ही आपका 12 बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स का रिजल्ट आता है, उसके बाद जब BTech का रिजल्ट आता है, उसके बाद डेफिनेटली BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा। अभी जो है आपका BEd का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं वो हैं 351। अगर हम प्रोसीजर की बात करें काउंसलिंग्स का डिटेल में, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेरिट लिस्ट आएगा, जिसे हम रिजल्ट बोलते हैं। चाहे वो कोई भी हो, FMPHW, 12 बेसिड, FM का तो आ गया है, 12 बेसिड पैरामेडिकल का, या BSc नर्सिंग पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स, इन तीनों का जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ गया, आफ्टर डैट आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। काउंसलिंग की नोटिफिकेशन में क्या होगा कि किस मार्क्स से किस मार्क्स तक बच्चे एलिजिबल होंगे। इस बार तो कट ऑफ हाई ही लग रहे हैं, बट मैंने डिटेल्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो डाल दिया है अपनी यूट्यूब चैनल पर। इससे रिसेंट वाला वीडियो कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें काउंसलिंग कैसे होगी, तो आपको प्रेफरेंसेस देनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट को काउंसलिंग करानी होगी वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें भी लाइक FMPHW में किसी को बहुत कम मार्क्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी इन मार्क्स पे, नो डाउट उनको मैं गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर दिलाऊंगा। किसी के BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स में ये कम मार्क्स है, हम कैसे ट्राई करते हैं? देखिए, आप बोलेंगे ये कैसे ट्राई करते हैं। एक तो सारे राउंड्स आपके करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन्स में कुछ सीट्स बच जाती हैं आपकी। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन में कुछ सीट्स बच जाती हैं, जिसकी वजह से फिर कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, वहाँ पर कट ऑफ कम हो जाता है। हम उसमें अप्लाई करते हैं फिर डायरेक्ट एडमिशन में स्टूडेंट्स का, जो जिनने हमसे काउंसलिंग कराई होती है उनका। देखिए, अब आप बोलेंगे सर अभी हमें आपको मैसेज क्यों करनी है नंबर पर? तो देखिए, जिस टाइम आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, रिजल्ट आपका आता है, उस टाइम हमें काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, 1000 प्लस मैसेज आती है। अभी भी हमें दिन में जो है 100 प्लस मैसेजेस रिसीव होती है। इम्पॉसिबल हो जाता है हर एक को रिप्लाई करना, बट स्टिल मैं हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप से। तो काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, हर एक बच्चा जिसके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स है, हर कोई सर हमारी काउंसलिंग कर दो, तो उस टाइम हम कुछ बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाते। फिर वो लोकली CSC सेंटर्स पे जाते हैं, जिन्हें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिर वो वहाँ पे अपना फॉर्म भरते हैं, तो उनकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो बेटर इज़ कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी से ये हमें करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, उनका नंबर हम सेव करते हैं, उनको ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहला उनका करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में उनके लिए ट्राई करते हैं। अब वो स्टूडेंट जो काउंसलिंग पे हमें मैसेज करते हैं, हम उस टाइम उनकी काउंसलिंग ही कर पाते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी जिनने स्टूडेंट ने मुझे पे किया हुआ है ऑलरेडी, अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पे किया है, जो मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हैं, तो उनके लिए मैं फिर डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में सीट्स भी लिमिटेड होते हैं और स्टूडेंट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन में हमसे ट्राई करवाना इट्स इम्पॉसिबल। जो अभी से मैसेज करते हैं तो उनके लिए हम करते हैं, चाहे वो FMPHW हो, 12 बेसिड पैरामेडिकल हो, GNM ANM हो या BSc नर्सिंग हो। अब GNM का भी एग्ज़ाम है यहाँ पर, तो उसका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो रहा है। इसके अलावा मैं बोल दूँ, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है, आप सुकास्ट कश्मीर एंड सुकास्ट जम्मू का फॉर्म भरिए। सुकास्ट कश्मीर का 10 मई तक डेट है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज भी करते हैं कि हम जो है
सुकॉस्ट का फॉर्म भरेंगे तो हम क्या उसके लिए एलिजिबल हैं वगैरह। तो जिसको भी उस रिगार्डिंग भी कोई कन्फ्यूजन है वो भी मैसेज करें। इसके अलावा आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपकी जो नर्सिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, विद हॉस्टल, विद स्टाइपन। जब आपकी इंटर्नशिप होगी उसमें आपको स्टाइपन भी मिलेगा। ठीक है, तो एम्स का भी यहाँ पर 3rd में लास्ट डेट है, तो ये भी आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसमें इसमें 24 अप्रैल जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ अप टू 3 में। तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, हमें मैसेज करिए, हम आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भरेंगे, हम आपका सुकॉस्ट कश्मीर का फॉर्म भरेंगे, हम आपका सुकॉस्ट जम्मू का फॉर्म भरेंगे। तो आप टेंशन फ्री रहिए। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी कोई स्ट्रेस है वो हमसे शेयर कीजिए। आपके इतने मार्क्स हैं, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, हम नहीं दे पाए तो आप तब बोलेंगे। जो भी पॉसिबिलिटी है हम स्टूडेंट्स को अभी बोल रहे हैं। लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अपने ग्रुप में ऐड किया है, ठीक है, जिनने ऑलरेडी पे किया हुआ है। अब जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम है, मैंने उनको डायरेक्ट बोला है आपको प्राइवेट मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू। किसी को अच्छे खासे हैं तो मैंने उनको बोला है आपको गवर्नमेंट मिलेगा, और कौन सा गवर्नमेंट मिलेगा। अब वो स्टूडेंट्स जो इन बिटवीन है उनको मैंने क्या बोला है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन में पूरी कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एफर्ट नहीं कर पाएंगे उनको हम पहले काउंसलिंग में ट्राई करेंगे अच्छे से। 2-3 राउंड्स जो होंगे काउंसलिंग में हमने अच्छे से ट्राई किया। इन केस अब वो बेचारा प्राइवेट एफर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको हम डायरेक्ट एडमिशन में करते हैं ट्राई। लाइक अगर हम लास्ट ईयर बात करें काउंसलिंग्स में, ओपन मेरिट का अगर हम देखें या आरबीए का कट ऑफ जो है सेमी गवर्नमेंट का वो 70 हुआ था, सेमी गवर्नमेंट का। फिर अगर हम डायरेक्ट एडमिशन में देखें, डायरेक्ट एडमिशन में यही 40 पे पहुंच गया था। इन केस आज जो है डायरेक्ट एडमिशन में 40, बट इस बार पेपर इजी था तो 60 हो जाएगा, और कितना ही हो जाएगा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट हमारे 6 कॉलेजेस है। एक तो साउथ कैंपस अनंतनाग, आईयूएसटी के 2 कॉलेजेस है, एक तो तारिक शरीफ में और जो वहाँ पे है अवंतीपुरा में हो गए 2, और 3 कॉलेजेस बीजीएसबी के राजौरी, किश्तवाड़ एंड जम्मू है। तो 6 कॉलेजेस आपके किस में है, आपके सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट में आपका ईजिली हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लग रहा है वो हमें मैसेज करिए, क्योंकि काउंसलिंग में मैंने आपको पहले ही बोला उस टाइम हेक्टिक हो जाता है, और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक डिक्लेयर होगी, उससे हम आपको 100% एक्यूरेट बोलेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपको किस राउंड में कॉलेज मिलेगा, आपको कब कॉलेज मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, आप किसी स्टूडेंट को 50+ भी आ रहे हैं, 20+ ही क्यों ना आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड हुए थे वो 26,000 अपीयर्ड हुए थे। जब काउंसलिंग की लिंक एक्टिवेट कर दी गई तो उसमें सारे बच्चे एलिजिबल थे। उसमें उनने बोला कि सारे बच्चे जिनने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। फिर ईडब्ल्यूएस वाले जो है उनको 0 पे भी सिलेक्शन हुई। तो ईडब्ल्यूएस को मैं बोल दूं जिनको 0 मार्क्स भी है वो भी मुझे मैसेज करिए, उनको मैं अश्योरिटी देता हूं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बाकी टेंशन वेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जुड़ जाइए, ज्वाइन रखिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।